औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। नाज़रीन किराम, मैंने आपके सामने खुदावंद करीम की लारैब किताब से एक आयत की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है। ये आयत कुरान मजीद की सूरह यासीन से 12 नंबर आयत है और इसमें खुदावंद करीम इरशाद फरमा रहा है कि हमने हर चीज़ का इल्म इमाम मुबीन के अंदर जमा कर दिया है। तो इसकी तफसीर में एक मरतबा मैंने जाके पढ़ा मुफस्सर कुरान शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब की, तो वो उन्होंने तफसीर में जो लिखा तो उसमें लिखा हुआ था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है। मौला ने फरमाया अना वल्लाहिल इमामुल मुबीन, खुदा की कसम मैं अली ही इमाम मुबीन हूँ। और फिर फरमाया व उबय्यिनुल हक़्क़ मिनल बातिल, और मैं अली ही हक़ को बातिल से वाज़े करने वाला हूँ। और फिर दूसरी तरफ एक किताब कि जिसका नाम सहीफ़तुल अबरार मिलता है, अल्लामा मिर्ज़ा मोहम्मद तकी उसमें फ़रमा रहे हैं इस आयत की तफसीर के बारे में, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब ये आयत रसूल खुदा पे नाजिल हुई, काम अबू बकर व उम्र, अबू बकर और उम्र खड़े हुए, वकाला और कहने लगे, हो व तौरात, या रसूल अल्लाह इस इमाम मुबीन से मुराद क्या तौरात है? पाक पैगंबर ने फरमाया ला, नहीं, इससे मुराद तौरात नहीं है। फिर वो कहने लगे कि इससे मुराद इंजील है। पाक पैगंबर ने फरमाया नहीं, इंजील भी नहीं मुराद। फिर कहने लगे कि फिर उसके बाद तो कुरान होगा इससे मुराद। तो पाक पैगंबर ने फरमाया नहीं, कुरान भी मुराद नहीं है। और इतने में मौला अमीर अलैहिस्सलाम आए। जैसे ही मौला आए, पाक पैगंबर ने उनकी तरफ इशारा किया और फरमाया हाज़ा हुवा इमाम मुबीन, ये अली इमाम मुबीन है। तो मेरे नाज़रीन कराम कि ये वो अजीम हस्तियां हैं कि हम खुदा का लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हम तशय्यो को ऐसी अजीम हस्तियां अता की हैं कि जिनके कसीदे खुदावंद मुतआल अपनी किताब में पढ़ रहा है और खुदा का रसूल अपने फरमान में पढ़ रहा है। तो मेरे नाज़रीन किराम, खुदावंद करीम कुरान में क्या कसीदे पढ़ रहा है, खुदा इनकी ज़ात अक़दस के बारे में क्या पढ़ रहा है, इन हस्तियों के बारे में क्या पढ़ रहा है। तो कभी कुरान में इरशाद होता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। तो कभी फरमा रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना व युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। तो ये कुरान में खुदावंद करीम इन हस्तियों के कसीदे पढ़ रहा है। तो आए चलते हैं अब दूसरी तरफ फरमान रसूल की तरफ। तो फरमान रसूल में पाक पैगंबर फरमा रहे हैं, कभी फरमाते हैं अल कुरान मअल अली और व अली मअल कुरान। तो कभी फरमा रहे हैं अल हक़ मअल अली व अली मअल हक़। कभी फरमा रहे हैं अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा, और दूसरी तरफ फरमा रहे हैं साइरुन नास मिन शजरतिन शत्ता। नबी अपने फरमान में फरमा रहे हैं कि एक मरतबा फरमा रहे हैं अना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा वसाइरुन नास मिन शजरतिन शत्ता।
यानी आपने देखा नाज़रीन किराम कि किस तरह इन हस्तियों के बारे में खुदा ने कसीदे पढ़े और किस तरह जनाब रसूल खुदा ने कसीदे पढ़े। तो इन कसीदों से मैं अपने पूरे एतमाद के साथ ये कह सकता हूँ कि जिस तरह खालिक के कलाम जैसा कोई कलाम नहीं ला सकता, इसी तरह हमारे अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जैसा कोई इमाम नहीं ला सकता। यह है फजीलत इन हस्तियों की। और जिस मैदान में चाहे आप जाके देख सकते हैं कि ये वो हस्तियां हैं कि हर मैदान में इन्होंने कामयाबी हासिल की। आप चाहें तो इल्मी मैदान में आके देख लें, कोई भी इनके इल्म के बराबर इल्म न ला सकेगा। और चाहें तो इनकी सखावत देख लें, सखावत के मैदान में भी कोई इनके बराबर का नहीं। शुजाअत के मैदान में देख लें, इन जैसा कोई शुजा नहीं मिलेगा। इबादत के मकाम में देख लें, कोई इनसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि हर मैदान में आले मोहम्मद को फ़जीलत हासिल है। तो आए चलते हैं इनके इल्म की तरफ कि जिसमें अब देखें ये जो इल्म लेके ये जो इनका इल्म होता है, ये इल्म लेकर आते हैं, दुनिया में आके किसी उस्ताद से पढ़ते नहीं हैं। कैसे इल्म लेकर आते हैं? आपने सब ने यकीनन विलादत मौला अमीर को पढ़ा होगा कि जिसमें मिलता है कि 3 दिन के बाद जनाब फ़ातिमा बिनते असद जब खाना काबा से बाहर आई तो जनाब रसूल खुदा ने उनका बढ़कर इस्तकबाल किया और अली अलैहिस्सलाम को अपने हाथों में लिया। बल्कि अल्फाज बदलूँ तो यूँ कहूँ कि रिसालत ने इमामत को अपने हाथों पर उठाया और फरमाया, या अली आज कुछ सुनाइए। तो मेरे मौला ने यह नहीं कहा कि जनाब रसूल खुदा मैंने कुछ सीखना है तो सुनाना है, बल्कि फ़ौरन कहा, या रसूल अल्लाह आप तौरात सुनेंगे, इंजील सुनेंगे या कुरान मजीद सुनेंगे। तो इसके बाद पाक पैगंबर ने फरमाया, या अली आप कुरान से सुनाइए। तो उस वक्त मेरे और आपके पहले अमीर ने मौला इमाम मुत्तकियान ने उस वक्त तिलावत की सूरह मोमिनून की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफ़लहल मोमिनून, बातहकीक मोमिन कामयाब हुए। तो आपने देखा कि इल्म इनका जब ये दुनिया में आते हैं तो लेकर आते हैं, दुनिया में आके नहीं सीखते। और आप तारीख़ की किताबों को देख सकते हैं, तारीख़ की किताबों में किसी सफ़े पे ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये हस्तियां किसी के दर पर इल्म सीखने गई हों। और ये मिलता है कि जब भी किसी को कोई मसला पेश आया, वो दर अमीर पे आके उसने अपना मसला पेश किया, जवाब मिला, और फिर इस बात का उसने कई मरतबा इकरार किया, लौला अलीउन लअला का फ़ुलां। यानी ये फ़जीलत भी मौला अमीर अलैहिस्सलाम की तरफ आई। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी फ़जीलतें हैं कि जो फ़कत और फ़कत खुदावंद करीम ने इन अजीम हस्तियों को अता की। और मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन किराम कि ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी ज़िंदगी अमली नमूना रही। कैसे? मर्दों के लिए पाक पैगंबर और इमाम अली अलैहिस्सलाम जिस तरह नमूना अमल थे, इसी तरह ख़वातीन के लिए जनाब सईदा की ज़िंदगी नमूना अमल थी। जनाब सईदा के बारे में पाक पैगंबर से एक हदीस वारिद हुई जिसके अल्फाज बदल बदल कर आए। एक मरतबा जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं, इन्नहा सैयदतुल फ़ातिमा, इन्नहा सैयदतु निसाइल आलमीन। एक मरतबा फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा आलमीन की औरतों की सरदार हैं। और इसी तरह एक मरतबा मिलता है, इन्नहा सैयदतु निसाइल जन्ना, मेरी बेटी फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। और तीसरी मरतबा रवायत में आया है, इन्नहा सैयदतु अहलिल जन्ना, कि मेरी बेटी फ़ातिमा अहले जन्नत की सरदार है, अहले जन्नत की ख़वातीन की सरदार है। तो मेरे मोहतरम सामीन कराम, आपने देखा कि ये हस्तियाँ कितनी फ़जीलत की मालिक हैं, कितनी बुलंद हैं, और फिर खुदा ने इनको कितना बुलंद मर्तबा अता किया है।
और इन्होंने, ये वो हस्तियां हैं कि जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि जिनसे खुदा राज़ी है और ये खुदा से। यही वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने हकीकी मानों में उस खुदा का शुक्र बजा लाया है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, जितनी बुलंद ये हस्तियां थीं, मुसलमानों ने उतने ही ज़्यादा इनको दुख दिए। तो गिरिए के दिन हैं, इन हस्तियों पे गिरिया करना भी सवाब है और उसका भी अजर है। मैं बताता चलूँ आपको, कायनात की पहली मज़लूमा की मुसीबत। ये वो मज़लूमा हैं कि जिनके बारे में मिलता है कि इनके दर को आग लगाई गई, इन पर बहुत सारे जुल्म ढाए गए। जब इनके बाबा का इंतकाल हुआ, मुसलमानों ने इनका बाग छीन लिया। तो आए उस जनाब सईदा पे मुसीबत को देखें। पता नहीं वो कौन सी इतनी बड़ी मुसीबत थी कि एक मर्तबा जनाब सैयदा ने अपने सर के बाल बिखेरे, सर पे चादर ली और जनाब रसूल खुदा की कब्र पे गई। कब्र पे हाथ रखे और गिरिया करना शुरू किया। फरमाया, अस्सलामु अलैका या अबता, बाबा मेरा सलाम हो आप पर। और फरमाया, बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन, बाबा जिस तरह तेरी उम्मत ने मुझ पर मसाइब ढाए, लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालियन, बाबा अगर ये मसाइब दिनों पे आते तो दिन रात की तरीक़ियों में बदल जाते। अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिनज़ ज़हरा। अज़ादारों, फिर आई जनाब सईदा अपने घर, अपने खैमे में आई, अपने हुजरे में दाखिल हुई। वहाँ पे गिरिया करना शुरू किया। दिन को गिरिया करती, शाम को गिरिया करती। मिलता है एक मर्तबा जनाब अमीर आए, जनाब सैयदा बैठी थी, सलाम किया, अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, मेरा सलाम हो बिन्ते रसूल पर। और मदीने वालों ने सलाम किया है और कहा है, बिन्ते रसूल आप अपने गिरिए का वक्त मुअय्यन कर लें, इस वजह से कि उनके दुनियावी कारोबार में खलल पड़ता है। जब ये सुना ना जनाब सैयदा ने, फिर फरमाया, ए मेरे मौला, उन मदीने वालों से कह दीजिए, उन मेरे बाबा के असहाब से कह दीजिए कि मैं आपके पास ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ, मैं आपको ज़्यादा दिन तंग नहीं करूँगी। ये मेरा पैगाम मदीने वालों को दीजिए। और मेरी एक ख्वाहिश है आपसे, ए मेरे मौला व आका, आप मेरे लिए जन्नतुल बकी में एक हुजरा तैयार करवाएं कि जिसमें मैं जाके अपने बाबा पर गिरिया किया करूं। मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से वो हुजरा तैयार किया। और फिर जनाब सईदा क्या करती, सुबह सुबह अपने हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम को लेती और उस हुजरे में जाके बाबा पर गिरिया करती। अजरुकुम मिनल्लाह। दिन गुज़र गए, महीने गुज़र गए। एक मर्तबा जनाब सईदा अपने घर वापस आ रही थी कि मौला अमीर जा रहे थे। और जब देखा जनाब अमीर ने जनाब सैयदा की तरफ, तो फरमाया, ए बिनते रसूल, मैंने जब से आपके बाबा का इंतकाल हुआ है, मैंने आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज आपके चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट है। तो फरमाया, ए मेरे आका, आज मैं जब गिरिया करके सो गई, जब मैंने गिरिया की हालत में मैं सो रही थी, तो मैंने देखा मेरे बाबा आए हैं और मेरे बाबा आके कहते हैं, फातिमा परेशान ना हो, अब ज़्यादा देर नहीं है, बहुत जल्द ही तुम मेरे पास आने वाली हो। जब से मुझे बाबा ने ये कहा है, ए मेरे आका, तब से मैं खुश हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। अजरुकुम मिनल्लाह व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबीन यंक़लिबून।